और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी हैंड केयर के बारे में बताऊंगी क्योंकि इस बारे में मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। तो यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी। मेरी खाला ने असल में पुलाव बनाया था, तो वो बाद में कुछ ज़रूरी काम अभी उनको हो गया, तो मैं यहाँ पर जो है ना, मुझे कहते हैं कि चावल देखो और अगर दम लगाने वाला है तो इसको दम लगा दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अचानक से खाला आ गई थी, मतलब मैं वैसे रूटीन के काम कर रही थी और खाला ने अचानक का मतलब कि नॉक किया और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि खाला और उनके बच्चों के साथ मेरी काफ़ी बनती है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। मतलब ज़ाहिर है, मैं और मेरी नानी अम्मा जो होते हैं तो घर में रौनक पूरी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मैं और नानी खुद ही अपनी रौनकें लगा के रखते हैं, तो जब बच्चे आ जाए तो फिर तो बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते। तो काफ़ी रौनक हो गई थी और खाला के साथ भी काफ़ी अटैचमेंट है मेरी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी। तो लेकिन कुकिंग जब खाला आती है तो खाला करते हैं और मैं जो है दम लगा रही थी और अचानक से मेरा आईपैड गिरा ना नीचे। हालांकि बच्चों ने ये देखे मेरा आईपैड तोड़ दिया, यहाँ से देखे ना स्क्रैच आ गया था और मुझे इतना मतलब कि गुस्सा आ गया। मतलब मुझे अपनी चीज़ें जब भी वो आते हैं मैं अपनी चीज़ें संभालती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि वो चीज़ें ख़राब कर देते हैं। और हाला भी कहते हैं कि अपनी चीज़ें खुद ही संभाल लिया करो जब ये आएँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा। तो वो अचानक ही आए थे तो मुझे नहीं पता चला था कि मैं संभाल लूँ। तो खैर जी, अब तो जो टूटने वाली चीज़ है उसने टूट गई है, उसने टूटना ही था। तो अब मैं इसको ऊपर रख देती हूँ और बाद में जो है ना, मैंने वैसे इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। मुझे शक है कि मैंने लगाया हुआ, मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मैंने लगाया। और सारी चीज़ें उन्होंने ला के रख दी हैं बच्चे जो हुए। तो जहाँ चीज़ फेंकते हैं तो जहाँ दिल करता फेंक देते हैं। और हाला ने ना आने से पहले मतलब 1-2 वीक पहले ही मुझे बताया हुआ था कि उन्होंने आना है और उनकी बेटियों के लिए ना हिजाब मंगवाने थे, मतलब स्कार्फ़ जो होते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे मंगवाए हैं। तो मैंने ना ओपन नहीं किए थे क्योंकि मुझे ये छोटा सा पैक लग रहा था। 7 पीसेस मंगवाने थे और मैंने उसको 7 पीसेस ही कहा था, लेकिन जो है क्या उसको कहते हैं कि उस मुझे छोटा पैक लग रहा था तो मैंने फिर ओपन नहीं किया था। मैंने कहा हाला आएंगे ना तो उनके सामने ओपन करूँगी, वो उनके आने से पहले अगर मैंने ओपन कर लिए तो 20 जो है वो फिर काउंट करेंगे तो वो कहेंगे कि इसने मतलब नहीं मंगवाए होंगे। तो हालांकि मैंने तो मंगवाए थे, मैंने तो उनको सारी रसीद भी दिखाई थी, मैंने पेमेंट भी सब की कर दी थी जब वो कुरियर वाला आया था। तो मैं यहाँ पर देख रही थी और मुझे मतलब पूरा शक मेरा दुरुस्त हो गया था कि 5 ही पीस हैं। तो यहाँ पर मैं वो भी सोच रही थी कि 5 क्यों आए, मैंने तो पेमेंट सब की है। तो फिर मैंने वैसे उसको कॉल वगैरह कर ली तो उसने कहा कि मैं भूल गई होंगी तो मैं आपको मतलब फिर दे दूँगी, अभी डिस्पैच कर देती हूँ। तो ये जी इसकी डिज़ाइनिंग आप देख लें, इस तरह से स्कार्फ़ है, ये रेडी टू वेयर हैं। मैं आपको बता भी दूँगी अगर उसने मुझे भेजे ना बाकी स्कार्फ़ जो मेरे रह गए हैं तो फिर मैं आपको बता भी दूँगी कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं और कितने में लिए हैं और इनकी सारी प्राइस भी बता दूँगी। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, बच्चियों को वियर करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरह से एक स्किन कलर में था, ये मैंने खोल के नहीं दिखाया क्योंकि मेरा मूड जो है ना वो बहुत अपसेट है कि मैंने पेमेंट अपने पैसों से भी की थी ना, तो हालात से तो मैं तभी लूँगी जब वो उनको सारे पीसेस दूँगी। तो ये तो मेरी मिस्टेक है ना, ये उनकी तो नहीं ना, इसलिए जो है ना अभी मुझे फ्री जो है ना इसके पैसे भी मिलेंगे। अभी मैंने अपने पैसों से ही मंगवाया तो मैं ये ऐसे ही तय करके रख दूँगी क्योंकि जब वो दूसरे बाकी आएंगे तो उनको भी पैक करूँगी और फिर उनको दूँगी और जितने पैसे मेरे बनते हैं वो मैं ले लूँगी क्योंकि पेमेंट तो मैंने ऑलरेडी की हुई है ना, बस उनको देने हैं। तो यहाँ पर मैं बर्गर खा रही थी और मैं सबसे अलहदा बैठी हुई थी। ऐसे तबीयत मुझे मतलब ऐसे सबूत सारे देना कि मैंने ये मंगवाया काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। फिर मैंने शुक्र है चैट वगैरह डिलीट नहीं की हुई थी। तो उसके बाद मैंने बर्गर वगैरह खाया, फिर उसके साथ कुछ वो उसको बताया, कंफर्म किया कि मेरे पार्सल में ये नहीं थे, यही पीस हैं। और मैंने उसको ये भी बताया ना कि मैंने तो शुक्र है, मैंने तो व्लॉग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ओपन करते हुए, अगर मैं वो भी ना करती तो फिर मेरे पास क्या सबूत होना था। तो ये भी मुझे व्लॉगिंग का जो है ना रिकॉर्ड करने का एक बेनिफिट हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर शाम को एप्पल खा रही थी और मुझे ऐसे थकावट फ़ील हो रही थी, पता नहीं क्यों। और शायद मैंने कभी इतनी ख़ास टेंशन नहीं ली, जब भी टेंशन लूँ तो मेरे साथ यही होता है, ऐसे लगता है कि मैं फ़ौरन से बीमार हो गई हूँ। और यहाँ पर मैं एप्पल खा रही थी और हाला कहती हैं कि कोई नहीं बेटा, इट्स ओके, हैर है। तो मैंने कहा नहीं, जैसे हम अब पॉजिटिव होते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा भी ऐसे ही हमारे साथ पॉजिटिव हो। तो अगर उनसे मिस्टेक हो गई है तो उनको सही से करना चाहिए था, हालांकि मैंने तो सारे। तो यहाँ पर फिर मैं सो गई थी, सर में थोड़ा सा दर्द, अब मॉर्निंग हो गया तो यहाँ पर मैं काफ़ी फ्रेश हूँ और मैं बाहर आई थी, हवेली वाली साइड पे वॉक करती हूँ मैं। और जो है ना यहाँ पे डेली मैं वॉक करती हूँ और सुबह की जो किरणें होती हैं ना वो फेस पे मतलब लेती हूँ, अच्छा होता है स्किन के लिए।
तो मैं आपको ना बताती हूँ, यहाँ पर मैं चल रही थी और ओस जो होती है ना, उस घास पे ओस थी, तो उसकी वजह से ऐसे पाँव जो है ना वो गीले गीले हो गए थे और मिट्टी भी लग रही थी। तो फिर मैं वापस आ गई थोड़ी देर बैठने के बाद, और अब मैं यहाँ पर जो है ना पैर वॉश करके अंदर जाऊँगी। और एक दोस्त ने बताया था कि आप अपनी स्किन केयर हमारे साथ मतलब हाथों और पैरों की केयर जो आप करती हैं वो शेयर करें, तो वो भी शेयर करती हूँ। अभी तो मैं चाय वगैरह पीती हूँ पैर धो के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नानी। नानी मुझे चाय की ड्रिप लगा दो। पत्ती तेज वाली। नानी आप तो बड़ी एडवांस हो। जैसे मैं बाहर से आई पैर वगैरह धोए, मैंने थोड़ा चेंज किया और फिर मैं चाय लेने के लिए नानी अम्मा के पास गई, और मैंने आपने सुन तो लिया, मैंने उनका कहा कि नानी मुझे चाय की ड्रिप लगा लो, तो वो कहते हैं पत्ती तेज़ या मट्ठी मतलब कि कम, तो मतलब ऐसे ही होता है मेरा और मेरी नानी का। तो आज तो बच्चे भी थे हमारे पास, हम काफ़ी एक्साइटेड थे, तो फिर मैं बाहर आ गई दरवाजे के पास अपनी दोस्त छोटी कज़नों को लेके कि जो है ना मतलब वो पास होंगी तो मैं चाय को एंजॉय कर सकूँगी और साथ व्यू भी देखूँगी। और उसके बाद जो है मैंने सेहन वगैरह धोया, और जो है ना मैंने कहा कि आपके साथ अपनी हैंड केयर जो है ना वो शेयर कर दूं, क्योंकि मेरी काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कब बोला था कि आप ये शेयर करें। तो यहाँ पर जो है ना आप देख लें दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, जो भी दाग है ना मतलब मेरे बाजू पे दाग है, अगर फ़िल्टर लगाया हो तो वो दाग नज़र नहीं ही आते। तो यहाँ पर आपको दाग भी नज़र आ गए। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपके साथ अपनी केयर शेयर करती हूँ, जो मैं अपने हाथों के लिए करती हूँ। पैरों के लिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ हाथों के लिए स्पेशल जो है ना वो मैं नहीं करती। सिर्फ ये जो फेस वॉश है ना डर्मा फ्यूल का, ये फेस वॉश भी ऐसा है कि काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। और मेरे हाथ जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब स्किन जो है ना मेरी पतली वाली है, तो मैं ये डर्मा फ्यूल का जो फेस वॉश है ना ये लगाती हूँ। असल में मैं फेस वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो हैंड्स पे लगाती हूँ, फेस पे मैं नहीं लगा रही। ये चीज़ स्क्रब है, और मतलब फेस वॉश भी है, स्क्रब भी है, और मास्क भी, 3 in 1 इसका फार्मूला है। और ये डर्मा फ्यूल का है अल्ट्रा क्लीन फार्मूला, और इसका ना ये 3 in 1 है। ये चेक करें, फोमिंग वॉश है, स्क्रब है और मास्क है। और इसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है कि प्यूरीफाई स्किन, अनक्लॉग पोर्स, मतलब पोर्स को जो है उनको ओपन करता है, और इंस्टेंट फेरियर ग्लो देता है, और आपकी स्किन को मतलब कि इंस्टेंट ग्लो देता है। ये चीज़ें जो है ना मैं इस अपने हैंड्स पे इस्तेमाल करती हूँ फेस वाली, क्योंकि फेस वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनमें केमिकल कम होते हैं, तो मेरे हाथों की स्किन सेंसिटिव है, तो इसलिए जो है मैं हाथों पे यही इस्तेमाल करती हूँ ताकि ज़्यादा केमिकल्स ना हो। और मेरे हाथ में 6 माह से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, ठीक है। और फ़र्क भी वाज़ेह है, पहले मेरे हाथ जो है ना थोड़े डल हो जाते थे, लेकिन अब मैं आपने देखा कपड़े भी धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, तो मेरे हाथ तो इससे बिल्कुल ठीक है। और इसकी सारी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसकी बैक साइड पे भी मौजूद है। और इसका ना एक और बेनिफिट है, स्क्रब के ना बिल्कुल ही माइल्ड से पीसीज हैं जो कि मतलब हाथों को ऐसे बिल्कुल नीट क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद हैंड वॉश के तौर पर मैं ये हिमालय का फेस वॉश, जो चारकोल फेस वॉश है ना, ये इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको सिर्फ अपने हाथों पे इस्तेमाल करती हूँ। फेस पे मैं जो है वो पॉन्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी आपको दिखा दूँगी एंड पे। तो इससे हैंड जो है ना वो काफ़ी मतलब नरम मुलायम हो जाते हैं, और बाद में कोई सा भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लो। मैं वैसे मोस्टली निविया का इस्तेमाल करती हूँ, और कभी जो है पॉन्ड्स भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे निविया का पॉन्ड्स से वो अच्छा लगा है, मॉइस्चराइज़र लोशन जो होता है ना वो। तो यहाँ पर जी इसकी फेस वॉश की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका सारा मतलब लिखा हुआ है। और ये चारकोल वाला ये मैं सिर्फ अपने हाथों पे सुबह और शाम को इस्तेमाल करती हूँ। वैसे दिन में बार बार हाथ धोती हूँ, तो मेरे हाथों का कलर जो है ना वो बाजुओं से थोड़ा चेंज है। अक्सर लोग पूछते भी हैं कि हाथों पे क्या लगाती हूँ, तो मैं मेरा यही जवाब होता है जो हाथों पे लगाती हूँ वो बाजुओं पे भी ना लगा लूँ, अगर हाथ मुझे सिर्फ गोरे चिट्टे करने हैं तो। ऐसा कुछ नहीं, मैं बार बार धोती हूँ, तो शायद इसलिए मेरे हाथों का कलर थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के हाथ मतलब के साफ़ शफाफ, तो आप ये ले लें। और मैंने इनको काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ, आपको पता भी चल रहा होगा कि ये जो ट्यूब्स हैं मोस्टली मतलब तकरीबन फिनिश होने वाली हैं। जी ये देखिए, चेक करें, ख़त्म होने वाला है इनमें से, तो मैं फिर मंगवाऊंगी, क्योंकि मैं लेके आती रहती हूँ और फिर इसको इस्तेमाल करती हूँ, तो इसीलिए ये मेरा ख़त्म हो चुका है। अब जब भी बाज़ार का चक्कर लगेगा अम्मी का, तो मैं मंगवा लूँगी, क्योंकि स्पेशल मैं इसके लिए तो जा नहीं सकती। तो इसलिए जो है ना आज ही मैंने अपने हाथों पे ये भी लगाया था अरक, दोबारा से लगा लिया। और ग्लो आप चेक करें, ये मतलब मैं छाँव में आ गई। उस वक्त मैं धूप में बाहर फ़ोटो की शूट करने के लिए गई थी, मतलब वीडियो शूट करने के लिए, तो अंदर आई हूँ, तो अंदर भी हाथों का आप ग्लो चेक
चेक कर सकते हैं। ये देखिए दाग वाज़िह नज़र आ रहा है, अगर फ़िल्टर हो तो ये दाग नज़र नहीं आते, ये तो आप सबको पता है। और हेयर भी वैसे मेरे बाजुओं पे जो बाल है ना वो मतलब बहुत कम है, मैं वैक्स वगैरह कभी कुछ नहीं किया, फिर भी खुद ही कम है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको रख रही हूँ अपनी जगह पे, और ये मैं वॉशरूम में ही रखती हूँ क्योंकि इसी में रखना होता है, ज़रूरत ही यहाँ होती है। तो मैं बार बार जो है ना रूम में से नहीं ला सकती, तो इसको मैं यहाँ ही रख रही हूँ। और ये फेस वाश है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, पॉन्ड्स का है, प्योर ब्राइट इसको फार्मूला है, और बहुत अच्छा है मेरी स्किन को तो। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो मॉइस्चराइज स्किन को कर लो तो, और ये लोशन ये फेस वॉश लगा लो तो काफ़ी अच्छा है। तो कैसी लगी आपको स्किन केयर? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारे यार रखना। अल्लाह हाफ़िज़।